बाइबल बताती है कि परमेश्वर के सच्चे संतान 7 स्पष्ट चिन्ह धारण करते हैं। ऐसे चिन्ह जिन्हें न तो कोई नकली बना सकता है, न खरीद सकता है और न ही उनका अनुसरण कर सकता है। यही चिन्ह चुने हुए और धोखे में जी रहे लोगों के बीच भेद करते हैं, वास्तविक और जाली विश्वासियों को अलग करते हैं। आपको जानना आवश्यक है कि ये चिन्ह क्या है। आपको स्वयं को परमेश्वर के सत्य की रोशनी में जांचने की आवश्यकता है, क्योंकि अंततः केवल 2 प्रकार के लोग होते हैं, वे जो परमेश्वर के चिन्ह धारण करते हैं और वे जो नहीं करते। जो आप अभी सुनने जा रहे हैं वह कोई साधारण ज्ञान नहीं है। ये सत्य केवल उन्हीं को प्रकट होते हैं जो उन्हें खोजने, सुनने और परमेश्वर के बुलावे के प्रति समर्पण करने के लिए तैयार हैं। यदि आप अब भी यहां हैं तो इसका अर्थ है कि आप कुछ गहरा, कुछ वास्तविक खोज रहे हैं। और मैं आपको यह आश्वासन देता हूं कि इस संदेश के अंत तक आप स्वयं को एक नए दृष्टिकोण से देखेंगे, एक परिवर्तित हृदय के साथ। अब मैं आपसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि आपका समय बहुमूल्य है, लेकिन आप यहां हैं क्योंकि आप परमेश्वर के प्रेम के प्रति समर्पित हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप एक शक्तिशाली घोषणा करें। अपने जीवन पर परमेश्वर के वचन को लागू करें। परमेश्वर का वचन परिवर्तनकारी शक्ति रखता है, और जब आप किसी चीज की घोषणा करते हैं तो आप स्वयं को उस सत्य के साथ संरेखित करते हैं। तो अभी टिप्पणी में लिखें, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर मुझे हर बाधा पर विजय दिलाएगा। जाइए और इसे घोषित कीजिए। मैं व्यक्तिगत रूप से हर उत्तर को मान्यता दूंगा। चुने हुए लोगों का पहला और सबसे स्पष्ट चिन्ह एक परिवर्तित हृदय। इसके बिना कुछ भी महत्व नहीं रखता। कोई व्यक्ति बाइबल का ज्ञान रख सकता है, धार्मिक गतिविधियों में शामिल हो सकता है और दूसरों के सामने धर्मी प्रतीत हो सकता है, लेकिन यदि उसका हृदय अपरिवर्तित रहता है तो वह परमेश्वर का नहीं है। बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि परमेश्वर बाहरी दिखावे को नहीं देखता, वह हृदय को देखता है। यहेजकेल 36:26 में परमेश्वर वादा करता है, मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा और तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा डालूंगा। मैं तुम्हारे पत्थर के हृदय को निकालकर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। यह कोई सतही परिवर्तन नहीं है। यह केवल व्यवहार में सुधार करने या धार्मिक नियम अपनाने की बात नहीं है। यह एक संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन है, अंदर से बाहर तक। सोचिए कि शाऊल, जो मसीहियों का परसिक्यूटर था, उसने धार्मिक उत्साह में बहुत कुछ किया, लेकिन उसका हृदय परमेश्वर से दूर था। जब तक उसने दमिश्क के मार्ग पर यीशु का सामना नहीं किया, तब तक उसका हृदय सच में परिवर्तित नहीं हुआ। वह पौलुस बन गया, एक ऐसा व्यक्ति जिसका पूरा जीवन परमेश्वर के प्रेम की शक्ति द्वारा पुनर्निर्देशित हो गया। यही उन चुने हुए लोगों के साथ होता है जो परमेश्वर की मोहर रखते हैं। वे वैसे के वैसे नहीं रह जाते। परिवर्तित हृदय को पहचानना आसान है। यह आपकी सोच, आपके बोलने के तरीके, आपके प्रेम करने के तरीके और यहां तक कि आपके धन और सफलता को संभालने के तरीके को बदल देता है। यह आपकी प्राथमिकताओं को स्थानांतरित कर देता है। जहां पहले धन और विलासिता आपका मुख्य लक्ष्य हो सकते थे, अब वे क्षणिक प्रतीत होते हैं। अब आप समझते हैं कि सच्ची संपत्ति भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि स्वर्ग में संचित खजानों में होती है। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग जिनके पास अपार धन होता है, फिर भी भीतर से खाली महसूस करते हैं? वे यह सोचकर धन का पीछा करते हैं कि यह उन्हें सुरक्षा देगा, फिर भी वे अंदर से अशांत रहते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के बिना धन एक ऐसा शून्य छोड़ जाता है जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। लेकिन जब आपका हृदय परमेश्वर का हो जाता है, तो भले ही आपके पास कम हो, आप फिर भी अतुलनीय रूप से धनवान होते हैं। जब परमेश्वर किसी व्यक्ति का हृदय बदलता है, तो उसकी इच्छाएं भी बदल जाती हैं। वह अब अपनी महिमा के लिए नहीं जीता, बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए जीता है। वह अब लालच से नहीं भरा होता, बल्कि एक गहरे उद्देश्य से प्रेरित होता है। चुने हुए लोग ये समझते हैं, वे जानते हैं कि उनकी पहचान उनकी स्थिति, धन या उपलब्धियों में नहीं है, बल्कि इस सच्चाई में है कि वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संतान हैं। वे जानते हैं कि उन्हें एक बड़ी कीमत पर खरीदा गया है, यीशु के लहू से, और इसी कारण वे अपने लिए नहीं जीते, बल्कि उसके लिए जीते हैं जिसने उन्हें छुड़ाया। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात है। हर वह व्यक्ति जो परमेश्वर का अनुसरण करने का दावा करता है, उसने इस परिवर्तन का अनुभव नहीं किया है। बहुत से लोग कहते हैं कि वे विश्वास करते हैं, फिर भी उनका हृदय वैसा ही बना रहता है।
वे अब भी उन्हीं चीजों के पीछे भागते हैं जिनके पीछे संसार भागता है। लेकिन चुने हुए लोग अलग होते हैं। वे संसार के क्षणिक सुखों के भ्रम को भेद कर देखते हैं और अनंत को खोजते हैं। तो प्रश्न यह है, क्या आपका हृदय परिवर्तित हुआ है? क्या आपने वास्तव में परमेश्वर के सामने इस प्रकार समर्पण किया है कि उसने आपके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया हो? या आप अभी भी पुराने तरीकों, पुरानी इच्छाओं और संसार के खोखले वादों से चिपके हुए हैं? चुने हुए लोगों का पहला चिन्ह एक हृदय है जो स्वयं का नहीं रहता। यह एक हृदय है जिसे परमेश्वर के प्रेम ने तोड़ा, नया आकार दिया और पुनः निर्मित किया। और जब ऐसा होता है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। दूसरा चिन्ह, सत्य के प्रति अडिगता। चुने हुए लोग सत्य को अपनी जीवन शैली के अनुकूल नहीं बनाते, बल्कि अपनी जीवन शैली को सत्य के अनुसार ढालते हैं। इसी कारण वे अडिग होते हैं। वे न तो धोखे में आ सकते हैं, न खरीदे जा सकते हैं और न ही अनंत संपत्ति को क्षणिक आराम के बदले में छोड़ सकते हैं। लेकिन एक और गहरी बात है जो चुने हुए लोगों को बाकी सबसे अलग करती है। एक ऐसी चीज जो जीवन के सबसे कठिन क्षणों में स्पष्ट हो जाती है। ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि जो बात अब आने वाली है वह एक ऐसी परीक्षा है जिसे केवल वास्तविक रूप से चुने हुए लोग ही सह सकते हैं। तीसरा चिन्ह, परीक्षाओं में स्थिरता और धैर्य। चुने हुए लोगों के जीवन की एक कड़वी लेकिन अटल सच्चाई यह है कि वे आसान जीवन नहीं जीते। वे परखे जाते हैं, परिष्कृत किए जाते हैं और अग्नि के द्वारा शुद्ध किए जाते हैं। बहुत से लोग यह मानते हैं कि परमेश्वर का अनुसरण करने से तुरंत आशीर्वाद, धन और आराम मिलना चाहिए। लेकिन बाइबल एक अलग चित्र प्रस्तुत करती है। बाइबल दिखाती है कि जो वास्तव में परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं, वे कठिनाइयों, विरोध और परीक्षाओं से गुजरते हैं, जो उनके विश्वास की जड़ों तक को हिला देने की शक्ति रखती हैं। यीशु ने स्वयं अपने चेलों से कहा था, इस संसार में तुम्हें क्लेश होगा, परंतु हियाव बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यूहन्ना 16:33। ध्यान दीजिए कि यीशु ने यह नहीं कहा कि शायद तुम्हें कठिनाइयां होंगी, बल्कि उन्होंने कहा तुम्हें क्लेश होगा। इसका अर्थ है कि चुने हुए लोग कठिनाइयों से मुक्त नहीं होते, बल्कि वे उन्हीं कठिनाइयों के द्वारा सशक्त किए जाते हैं। अय्यूब का उदाहरण, परमेश्वर में अडिग विश्वास। अय्यूब एक बहुत ही समृद्ध, सम्मानित और समृद्धि से भरा व्यक्ति था, लेकिन एक ही क्षण में उसने सब कुछ खो दिया। उसकी संपत्ति, उसका परिवार, यहां तक कि उसका स्वास्थ्य भी। लेकिन अय्यूब की महानता उसकी समृद्धि में नहीं थी, बल्कि उसकी प्रतिक्रिया में थी जब सब कुछ उससे छीन लिया गया। उसने परमेश्वर को कोसने से इनकार कर दिया, उसने अपने विश्वास को छोड़ने से इनकार कर दिया और अंत में उसके धैर्य और स्थिरता के कारण परमेश्वर ने उसे पुनः स्थापित किया और पहले से भी अधिक आशीष दी। आज भी यही सत्य लागू होता है। परीक्षाएं कई रूपों में आती हैं। कुछ लोग आर्थिक संकट का सामना करते हैं, कुछ को अस्वीकृति, धोखा या विश्वास के कारण सताव सहना पड़ता है, कुछ को स्वास्थ्य की कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। लेकिन चुने हुए लोग हार नहीं मानते। वे जानते हैं कि उनकी पीड़ा व्यर्थ नहीं है। हर परीक्षा जो वे सहते हैं एक उद्देश्य के साथ आती है। परमेश्वर इसका उपयोग उन्हें शुद्ध करने के लिए करता है। परमेश्वर इसका उपयोग वास्तविक और नकली विश्वासियों को अलग करने के लिए करता है। उनके विश्वास को इतना मजबूत करने के लिए करता है कि वे कभी हिल न सकें। सच्चे और नकली अनुयायियों के बीच का अंतर, कुछ लोग केवल तब तक परमेश्वर का अनुसरण करते हैं जब तक चीजें उनके पक्ष में होती हैं। जब उनका बैंक अकाउंट भरा रहता है तब वे परमेश्वर की स्तुति करते हैं। जब उनका स्वास्थ्य अच्छा होता है तब वे विश्वासी होते हैं। जब जीवन आरामदायक होता है तब वे उसकी आराधना करते हैं। लेकिन जैसे ही कठिनाई आती है वे तुरंत हट जाते हैं। वे परमेश्वर से प्रश्न पूछने लगते हैं, वे शिकायत करने लगते हैं, वे हताश हो जाते हैं। यही अंतर है वास्तविक चुने हुए लोगों और बाकी लोगों के बीच। चुने हुए लोग अपने हालात की वजह से विश्वास योग्य नहीं होते, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका विश्वास वास्तविक होता है। बाइबल कहती है, धन्य है वह व्यक्ति जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि परीक्षा में खरा उतरने के बाद उसे जीवन का वह मुकुट मिलेगा जिसका वादा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से किया है। याकूब 1:12। यही स्थिरता का प्रतिफल है, जो डगमगाते नहीं हैं, जो अपनी परीक्षा के बावजूद विश्वास बनाए रखते हैं, जो अपने चारों ओर सब कुछ टूटते हुए देखने के बावजूद
परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, यही वे लोग हैं जो वास्तव में चुने हुए हैं।